मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्नों के हल की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जमीन से उसके शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। पार्क में फिसलन पट्टी किस प्रकार से लगाई जाती है? अब देखिए, ये जमीन के लिए हम एक रेखाखंड का इस्तेमाल करेंगे। तो दी गई सूचना के आधार पर हम चित्र बनाएंगे। तो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसका शिखर हो, यहाँ पर, और भूमि के साथ जो फिसलन पट्टी है, अब बच्चा यहाँ से फिसल के यहाँ पहुँचेगा तो जो ये फिसलन पट्टी है वह भी एक रेखाखंड के रूप में हम चित्र में दिखा पाएंगे। तो यह फिसलन पट्टी भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का। और ये ऊंचाई आप भूमि के साथ सीधे लंबवत मानेंगे और ये दूरी है 1.5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक? इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक और फिसलन पट्टी, उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है भूमि से। क्यों? क्योंकि वह बड़े बच्चों के लिए है। 3 मीटर की ऊंचाई ज़्यादा रख दी गई है। ये लंबवत ऊंचाई अब कितनी मीटर की होगी? ये 3 मीटर की। अब ये हो गया शिखर और ये होगी आपकी फिसलन पट्टी। तो अधिक ढलान है क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो उन्हें डर नहीं लगेगा, तो उनके लिए ढलान अधिक कर दी है। तो भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी ने कितने अंश का कोण बनाया है? 60 अंश का। इस प्रकार का दूसरा चित्र बनेगा। तो एक फिसलन पट्टी है AB और एक फिसलन पट्टी है दूसरी PQ, तीसरा सिरा R। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो आपको ज्ञात करना है A से लेकर B तक की दूरी और P से लेकर Q तक की दूरी। ये आपको दी है 3 मीटर। तो काफ़ी आसान है। देखिए, दोनों समकोण त्रिभुज में आपको एक न्यून कोण पता है और उस न्यून कोण के लिए समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से एक भुजा पता है, तो बाकी दोनों भुजाएं आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई है AB, तो हमें त्रिभुज ABC से AB का मान ज्ञात करना है। तो 30 अंश के कोण के लिए AB क्या है? कर्ण है। और 30 अंश के कोण के लिए जो हमें दिया गया है AC ऊंचाई, वह क्या है? लंब है। तो लंब और कर्ण को संबंधित करने वाला हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, साइन। तो साइन का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लंब लाल बट्टे कक्का, तो सबसे पहला ही है लंब बट्टे कर्ण, तो ये होता है साइन। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले चित्र के बारे में आप विवरण दे सकते हैं। फिसलन पट्टी 2 हैं तो हम दोनों लिख देते हैं। एक है AB, दूसरी है फिसलन पट्टी PQ। तो बाकी ये ऊंचाई है ज़मीन से और ये ज़मीन की सतह है। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। थीटा कितना है? थीटा का मान रखते हैं साइन 30 अंश
बराबर लंब कितना है AC बट्टे कर्ण कितना है AB, और AB फिसलन पट्टी की लंबाई है जो हमें निकालनी है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर AC है 1.5 बट्टे AB। तो सामान्य गणित का सरलीकरण सूत्र वज्रगुणन आप इस्तेमाल करेंगे तो AB इक्का AB बराबर 1.5 दूना 2 गुणा 1.5 का मतलब है 2 गुणा 1.5, 1.5 दूना 3, 15 दूना 30 हो गया वैसे भी। तो AB बराबर 3.0। तो एक फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 3.0 अर्थात 3 मीटर। अब दूसरी फिसलन पट्टी अधिक ढाल वाली है, यानी 60 अंश का कोण बन रहा है जमीन के साथ। तो दूसरा समकोण त्रिभुज PQR है और PQR में कोण है 60 अंश का। यहाँ पर भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लंब दिया है और कर्ण हमें निकालना है। तो लंब बट्टे कर्ण साइन के लिए, तो साइन थीटा की जगह 60 अंश, लंब है PR बट्टे कर्ण है PQ। तो काफ़ी आसान है, वर्गमूल 3/2 साइन 60 का मान होता है, PR 3/PQ। तो अब वज्रगुणन करेंगे तो वर्गमूल 3PQ बराबर 3 दूना 6। तो PQ बराबर 6/वर्गमूल 3। तो गुणा वर्गमूल 3 कर दीजिए, हर का परिमेयीकरण वर्गमूल 3, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 6/3 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 हो गया। तो 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, तो आंसर हो गया 2/3। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमारा आंसर आ गया फिसलन पट्टी AB की लंबाई थी 3 मीटर, PQ की लंबाई है 2/3 मीटर। अब बोर्ड परीक्षा के दौरान माना ये प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि 6 नंबर के रूप में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका आंसर है, जिससे कि परीक्षक की नज़र सबसे पहले उस आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किए गए उत्तर पर जाए, और उत्तर आपका सही होगा और बीच में आपका कार्य सफाई से होगा तो निश्चित रूप से आपने सही किया होगा, ऐसा परीक्षक मानेंगे।